और देखिए, लखीमपुर खीरी से सटे जंगलों की तरह ही राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बाघ निकलकर इंसानी इलाकों में आ गया है और लगातार वो लोगों पर हमला भी कर रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर जो लोग हैं वो दहशत में जी रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि बाघ को पकड़ने के लिए कैसी तैयारियां की गई हैं। देखिए, बहराइच के 52 गांव में आतंक मचाने वाले भेड़ियों की दहशत का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूपी में खतरा सिर्फ आदमखोर भेड़ियों से नहीं है। लखीमपुर में आदमखोर बाघ की दहशत ने लोगों का चैन छीन लिया है। वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को घरों से अकेले बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बाघ नहीं पकड़ा जा सका है। इसी कड़ी में बीते रोज लखीमपुर खीरी के मूड़ा जवाहर गांव में लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मशालें जलाई और पूरे गांव में जागते रहो के नारे लगाए। हालांकि वन विभाग ने लखीमपुर में खतरा बनकर मंडरा रहे बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर के गांव में 4 पिंजरा और 24 कैमरे लगाए हैं। इसके साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजेशन की अनुमति भी दी गई है। लेकिन बीते 27 अगस्त को इमलिया गांव में एक किसान को निवाला बनाने के बाद से ही बाघ को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों भी लखीमपुर के ही लुधौरी वन क्षेत्र के ज्योतिपुरवा गांव में गन्ने के खेत में एक तेंदुआ भी दिखा था, जिसे लेकर भी लोगों का मन खौफ से भरा है। लेकिन दिक्कत यह है कि आदमखोर जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए हैं और उन्हें वापस जंगल भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं यूपी से इतर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भी टाइगर ST 2303 करीब 20 दिनों से लापता है। हाल ही में इस बाघ की लोकेशन हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रिहायशी इलाके में मिली है, जहां बाघ ने रेवाड़ी के रिहायशी इलाकों में इन दिनों दहशत फैला दी है। जानकारी के मुताबिक सरिस्का के जंगलों को पीछे छोड़कर शहर की तरफ आए इस बाघ ने अब तक कई लोगों पर हमला किया है और उन्हें घायल कर दिया है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से ST 2303 पिछले 15 दिनों से गायब है। और कहां गायब है कि वो वहां से सरिस्का से ट्रेवल करता हुआ राजस्थान हरियाणा के उस हिस्से में पहुंचा है जहां आबादी है, और आबादी जहां है वहां लोगों को परेशानी हुई। पिछले कई दिनों में उसने कई लोगों को घायल भी किया। लेकिन इस बाघ को पकड़ने को लेकर के, उसको ट्रेस करने को लेकर के पूरी जो टीम है, ये राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त रूप से वो टीम है जो लगातार ट्रेस करने की कोशिश करती है। अलग अलग लोकेशंस पे जाकर के उसको ट्रेस करा जाता है। फिलहाल रेवाड़ी के झाबुआ इलाके में उस बाघ की, टाइगर की लोकेशन मिली है। लेकिन ये जो टीम के सदस्य हैं, इनसे बात करना चाहूंगा। तो अभी कितनी प्लानिंग आपकी होती है, कितने लोग साथ में चलते हैं? हम करीब 10-15 लोग साथ जाते हैं और टाइगर को ट्रैक करते हैं। सुबह उसका मूवमेंट ढूंढते हैं पग मार्क के हिसाब से, और जैसे अगर कैमरा ट्रैप लग रहे हैं तो उन कैमरा ट्रैप रास्ते में जैसे भी है, हमारे वाटर पॉइंट्स हैं जो उन पे कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं, तो कैमरा ट्रैप को भी चेक करते हैं कि टाइगर कितने बजे यहाँ से निकला है, मूवमेंट किस तरफ है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रैप केज लगाते हैं। हालांकि रेवाड़ी के झाबुआ के जंगलों में ST 2303 की खोज में लगी वन विभाग की टीम को थोड़ी सफलता मिली है और जंगल में तलाशी के दौरान बाघ के पैरों के निशान के साथ साथ उसके शरीर पर बने जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। मैं इस वक्त फिलहाल हरियाणा के झाबुआ के जंगल में मौजूद हूं। यहाँ पे सरिस्का के ST 2303
की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि उसकी लोकेशन इसी आसपास के जंगल में आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैप कैमरा है, जहां पे जानवरों को आसपास अगर देखा जाता है तो उससे पहचान की जाती है। तो ये ट्रैप कैमरा जो है वो लगा है, और यहाँ पे देखिए एक पिंजरा जो है वो लगाया गया है। ये वो पिंजरा है जिसको लगाया गया है। इस पिंजरे में आप देखेंगे कि यहाँ पूरी तरीके से यहाँ ये जो टहनियां हैं वो लगाई जा रही है, और ये पूरी की पूरी तरीके से ट्रैप करने के लिए कि किसी तरीके से यहाँ जब वो लोकेशन दिखाई गई है तो यहाँ पे ये तैयारी जो है वो राजस्थान और हरियाणा उन दोनों टीमों के साथ में संयुक्त उसको काबू करने की तैयारी है। बहरहाल यूपी से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए बाघों की दहशत बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि वन विभाग कब तक इंसानों को आदमखोरों के टेरर से मुक्ति दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहीं भेड़िया, कहीं बाघ और कहीं तेंदुए से लोग दहशत में हैं। इन आदमखोरों को की अगर बात करें तो देखिए ये आदमखोर क्यों बनते हैं ये जानवर, ये आपको बताएंगे। जंगल सिकुड़ने की वजह से जंगली जानवरों का घर छिन गया है, जिसकी वजह से अब ये रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। जंगल कम हुए हैं तो शिकार की संख्या भी घट गई है इनकी, और इसीलिए ये इधर दौड़ रहे हैं। पेट भरने के लिए शिकारी जंगल से बाहर आए, क्योंकि इन्हें भूख लगती है। भूख की वजह से बाहर आते हैं। शिकारियों ने पहले मवेशियों को निशाना बनाया, यानी कि पहले जानवरों को निशाना बनाया, छोटे जानवरों को। इंसानी बच्चे जानवरों का आसान शिकार बने, लेकिन जब इंसानी बच्चे इनको दिखाई दिए तो उनको शिकार बनाया। इंसानी खून चखने के बाद जानवर और भी ज्यादा खूंखार हो गए, और शिकार का नया स्वाद शिकारियों को पसंद आया, यानी कि अब उन्हें इंसानी खून ज्यादा पसंद आने लगा है, और इसलिए जंगल की बजाय बस्तियों के पास ही रहने लगे हैं। बजाय जानवरों को निशाना बनाने के ये इंसानी बच्चों को निशाना बना रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं, और आप बता दें कि जब वो सिंगापुर पहुंचे थे तो उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया था। अभी तस्वीर सामने आई है जहां पीएम मोदी का सिंगापुर में औपचारिक स्वागत किया गया। सिंगापुर के पीएम वोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी अब करने वाले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे, वार्ता देखिए करेंगे, और साथ ही साथ उद्योगपतियों और भारतीय छात्रों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगापुर पहुंचे, उनकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब उनका स्वागत किया गया था गर्मजोशी के साथ, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां द्विपक्षीय वार्ता होगी, और द्विपक्षीय वार्ता ये काफी अहम होने वाली है, क्योंकि इस वार्ता में आखिर क्या कुछ रहता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, और इसके बाद क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर दोनों ही देशों के बीच सहमति बनती है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन देखिए, इससे पहले ब्रुनेई दौरे पर थे, वहां पर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, और उसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री सिंगापुर के लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कल डिनर भी किया था, जिसे प्रधानमंत्री वोंग ने पीएम मोदी के सम्मान में होस्ट किया था। और इसके बाद देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर सिंगापुर में उनकी मौजूदगी है, और इस दौरान जो